हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एजुकेशन यूपीएससी। आई होप कि आप सभी लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे रीजनिंग के एक बहुत ही इंपोर्टेंट टॉपिक कैलेंडर के बारे में। किसी भी साल का दिन आप कैसे आसानी से विद इन सेकंड में निकाल सकते हैं, मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। और बहुत सारे फॉर्मूलेस को आपको याद करने की कोई आवश्यकता यहाँ पर नहीं है। मात्र एक फॉर्मूला आपको याद करना है, वो भी फॉर्मूला आपको क्वेश्चंस में ही मिल जाएगा। तो आप लोगों के लिए ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप किसी भी साल का दिन बहुत आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। ये पूछ रहे हैं कि 1 जनवरी 2022 को कौन सा दिन था। तो यहां पर फाइंड आउट करने से पहले मैं आपको कुछ चीजें यहां पर मैं आपको रिमेंबर करा देता हूं। देखिए, मंथ का जो कोड होता है आप लोगों को मैंने बताया था प्रीवियस वीडियो में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज उसको जाके आप विजिट कर लीजिए। जनवरी से लेकर दिसंबर तक की जो कोड होते हैं जिसमें विषम दिन होते हैं, वो जनवरी का 3 होता है, ऐसे ही फरवरी का 0 या 1 होता है। सिमिलरली डेज का जो कोड होता है वो संडे से लेकर सैटरडे तक जो होता है, वो संडे को हमने 0 से डिनोट किया था। 1 2 3 4 5 6 तक सैटरडे तक हमने डेज को कोड किया था। और जो हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ पर जो पॉइंट है वो है फॉर्मूला। फॉर्मूला जो हमारा होता है वो 4 स्टेज में होता है। स्टेप 1 जो होती है वो दिए गए वर्ष में से एक वर्ष घटाना हमको होता है। एंड नेक्स्ट स्टेप जो हमारी होती है, दिए गए वर्ष में लीप वर्षों की संख्या निकालते हैं। देन शताब्दी वर्ष में विषम दिनों की संख्या फाइंड आउट करते हैं। एंड द लास्ट पॉइंट इज 4 महीनों का विषम दिन हम यहां पर ज्ञात करते हैं, और सभी को हम 7 से क्या करते हैं, 7 से इसको डिवाइड कर देते हैं। तो ये हमारा एक बेसिक फॉर्मूला था। इसी फॉर्मूले से हम किसी भी साल का दिन बहुत आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। यदि ये चीजें आपको याद है तो बेटर है, और नहीं याद है तो प्लीज हमारी पहली वीडियो आप जाके देख लीजिए। आपको वो वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। तो बढ़ते हैं अपने आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमसे पूछा जा रहा है कि 1 जनवरी 2022 को कौन सा दिन था। तो देखिए, पहला जो हमारा स्टेप होगा, इसमें से 2022 जो है, इसमें से हमको एक क्या करना है, माइनस कर देना है। तो हमारे पास 2021 रह जाएगा। यानी कि हमको लास्ट के 2 डिजिट यहां पर उठा के रख लेनी है, 21 प्लस। ठीक, तो यहां पर हमारा एक पॉइंट क्लियर हो गया। हमने आपको क्या बताया था, स्टेप 1 में बताया था दिए गए वर्ष में से एक वर्ष घटाना होता है। तो आप सिंपली एक वर्ष यहां से घटा दीजिए। राइट, आपको कुछ नहीं करना है। यहां पर आपका एक पॉइंट क्लियर हो गया। अब दूसरा पॉइंट हमारा क्या है, दूसरा पॉइंट है दिए गए वर्ष में लीप वर्षों की संख्या निकालते हैं। यानी कि दिए गए वर्षों में लीप वर्षों की संख्या हम फाइंड आउट करते हैं। अब लीप वर्षों की संख्या हम देखते हैं 21 में, जो हमने माइनस किया था 21 में देखते हैं लीप वर्ष। हम पूरा इसलिए नहीं लेते हैं क्योंकि हमारा जो काम है वो लास्ट की 2 डिजिट से चल जाता है। तो 21 में हम देखते हैं कि लीप वर्षों की संख्या कितनी है। और हमने आपको बताया था यदि किसी वर्ष में आपको लीप वर्ष की संख्या फाइंड आउट करनी है तो ऑलवेज 4 से डिवाइड करते हैं। यदि शताब्दी वर्ष में हमें लीप वर्षों की संख्या फाइंड आउट करनी है तो हम इसको 400 से डिवाइड करते हैं। ये बातें हमने आपको पिछली वीडियो में बहुत क्लैरिफाई कर दी थी। तो यहां पर हम 21 में अगर हम लीप वर्षों की संख्या फाइंड आउट करेंगे तो 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो 20 जाएगा, और यहाँ पर रिमाइंडर 1 आ जाएगा। तो यानी कि हमारे जो लीप वर्षों की संख्या आई वो 5 आई। यहां पर यह ध्यान देने वाली बात यह है कि हम 21 से ज्यादा नहीं डिवाइड करेंगे, 21 से कम ही मल्टीपल काम करेंगे। ठीक है, तो यहां पर हमारी जो लीप वर्षों की संख्या आई वो कितनी आई, 5 आई। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने थर्ड स्टेप की तरफ। थर्ड स्टेप जो हमारा है वो है शताब्दी वर्ष में विषम दिनों की संख्या। यानी कि जो सेंचुरी ईयर है हमारा, उसमें विषम दिनों की संख्या कैसे निकालेंगे। अब देखिए, हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी ईयर, कौन सी शताब्दी ईयर है। शताब्दी ईयर से मतलब है, अगर हम 2022 हमारा जो क्वेश्चन है उसमें हम देखें 2000, अगर हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं ना, तो हमारा जो शताब्दी ईयर है वो हमारा 2000 है। यानी कि इसको हम सेंचुरी ईयर कहते हैं। अब इसमें क्या होता है कि हमें विषम दिन फाइंड आउट करना होता है। विषम दिन फाइंड आउट करने के लिए हम 400 से भाग करते हैं। 400 से जब भाग करेंगे तो इसको क्या हो जाएगा, ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। यहां पर रिमाइंडर क्या बचेगा, 0। तो विषम दिनों की संख्या कितनी आ गई, 0। ये हमारा तीसरा स्टेप कंप्लीट हो गया। अब जो हमारा चौथा स्टेप जो है वो है
देखिए यहां पर देख लेते हैं महीनों का विषम दिन। महीनों का विषम दिन से मतलब यह है कि ये देखिए हमारे पास जो है जनवरी का विषम दिन 3, फरवरी का इस प्रकार ये इतना इतना इतना, इस प्रकार से हमको ये फाइंड आउट करना है। तो यहां पर हम देखेंगे हमारे पास कहां तक जाना है, हमको हमको जाना है जनवरी, 1 जनवरी 2022, यानी कि जनवरी का पहला ही लेना है। देखिए जब भी हमको मंथली कोड लेना होता है, जहां तक वो पूछता है वहां तक ही हमको लेना होता है। वैसे हम सिंपली देखें तो जनवरी का कोड जो होता है वो 3 होता है, क्योंकि यह महीना 31 का होता है और इसको हम जब 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर के रूप में 3 आएगा और ये 3 ही क्या हो जाता है, हमारा विषम दिन हो जाता है। बट यहां पर पूछा है 1 जनवरी, तो हमको यहाँ एक पूरा का पूरा यहां पर उठाकर रख लेना है और इसको सभी को डिवाइड किससे कर देना, 7 से कर देना है। मैंने यहां पर आपको बताया था कि फिर सभी को 7 से भाग कर देते हैं। तो ये हमारा फॉर्मूला हुआ और इसको हमने फाइंड आउट, सॉरी यहां पर हमने इसको लिख लिया है। अब हमको कुछ नहीं करना है, हमको इसको जोड़ के इसको 7 से डिवाइड करना है। अब यहां इसको सॉल्व करने के 2 तरीके हैं। या तो आप यहीं पर 7 से इंडिविजुअल इसको डिवाइड कर दीजिए। 7 से 21 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, रिमाइंडर 0, 5 में जाएगा नहीं, 1 में भी नहीं जाएगा, तो 5 और 1 6 जोड़ लीजिए और 6/7। अब 7 से भाग जाएगा नहीं 6, तो रिमाइंडर के रूप में कितना आ जाएगा, 6। अब जो 6 आया, अब ये दिन का कोड आया है, हमको अल्टीमेटली क्या बताना है, दिन बताना है। तो दिन देखिए 6 को कौन सा डिनोट करता है, 6 हमारा डिनोट करता है सैटरडे को। तो 1 जनवरी 2022 को हमारा जो दिन होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 सैटरडे। आई होप कि ये पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। इससे अच्छा मेथड आपको कोई भी यूट्यूब पर नहीं बता सकता। दिस इज द मोस्ट सिंपलियर मेथड ऑफ द कैलेंडर। इस मेथड से आप किसी भी साल का दिन आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। यहां पर हमसे पूछ रहा है 15 मार्च 2023 को कौन सा दिन होगा। तो हमारा पहला स्टेप क्या होता है, पहला स्टेप होता है हमारा इसमें से एक माइनस कर देना, तो हमारे पास बचेगा 22। हम लास्ट के 2 डिजिट लेंगे, ठीक है। 22 को हम ऐसे ही लिख लेंगे प्लस। अब हमारा पहला स्टेप कंप्लीट। अब दूसरा स्टेप हमारा क्या है, इसमें हम देखते हैं ये 22 जो आ रहा है हमारा, इसमें लीप वर्षों की संख्या। तो लीप वर्षों की संख्या फाइंड आउट करने के लिए हम 4 से डिवाइड करते हैं। 4 से डिवाइड करेंगे 22 तक, तो हमारे पास आएगा 4 पंजे, यानी 5 पूरा पूरा चला जाएगा, ठीक। स्टेप नंबर 2 कंप्लीट हो गया। अब स्टेप नंबर 3 पर हम बढ़ते हैं। 3 पर बढ़ने से पहले क्या होता है, शताब्दी वर्षों में विषम दिनों की संख्या देखते हैं। अब इसमें भी हमारी शताब्दी ईयर कौन सी है, 2000 है। 2000 प्लस 23, यानी कि हमारी शताब्दी ईयर कौन सी है, 2000। तो 2000 में जब 400 से डिवाइड करेंगे, जब भी हम शताब्दी वर्ष में विषम दिनों की संख्या फाइंड आउट करते हैं तो उसको ऑलवेज 400 से डिवाइड करते हैं। तो इसमें जो ऑड डे आएगा वो 0 आएगा। यहां तक हमारी 3 स्टेप कंप्लीट हो गए एंड द लास्ट स्टेप इज मंथली कोड। मंथली कोड से मतलब है हमसे पूछा गया है 15 मार्च 2023 तक का कोड, यानी 15 मार्च 2023 को कौन सा दिन था। तो 15 मार्च 2023 को, तो हमें 15 मार्च तक ही जाना है, हमको आगे नहीं जाना है। देखिए कैसे, देखिए जनवरी का हम 3 ले लेंगे, ठीक, प्लस फरवरी का, चूंकि 0 हो गया, एक होगा, इसको हम कैसे कंफ्यूजन दूर करें, आइए हम यहां देखते हैं। देखिए यहां पर हम देखते हैं 2023 है, 2023 के लीप ईयर है, और लीप ईयर को मैंने बताया था कि लीप ईयर वही ईयर होगी जो 400 से डिवाइड हो जाएगी, और शताब्दी ईयर जो होती है उसको हम 400 से डिवाइड करते हैं। अगर यदि कोई शताब्दी ईयर है वो 400 से डिवाइड हो रही है तो वो लीप ईयर है, और यदि कोई सिंपल ईयर है अगर वो 4 से डिवाइड हो रही है तो वो लीप ईयर है। क्योंकि 23 क्या है, 4 से डिवाइड नहीं होगा, तो दिस इज अ जनरल ईयर। तो जनरल ईयर है तो यहां पर 28 का महीना होगा, 28 में ऑड डे कितने होंगे, 0। अब हमको लेना है 15 मार्च, तो 15 मार्च को हमें क्या करना है, 15 का 15 पूरा ले लेना है। तो यहां पर हमको पहले 3 मिला जनवरी का, फिर फरवरी का 0 मिला, फिर मार्च का हम 15 का 15 ही उठा लेंगे और इसको हम डिवाइड कर देंगे 7। राइट, यहां तक आपको चीजें समझ में आई। अब हम इसको डिवाइड, देखो या तो आप इसको इन सबको ऐड कर लीजिए और 7 से अल्टीमेटली भाग कर लीजिए। इसमें क्या होता है, आपका टाइम क्या होता है, बहुत ज्यादा खर्च होता है।
तो हम क्या करेंगे, 7 से इंडिविजुअली पहले 22 को भाग कर लेंगे, तो यहां से रिमाइंडर के रूप में हमारा 1 बच जाएगा। इस प्रकार ये सभी 7 से छोटे हैं तो ये रिमाइंडर के रूप में बच जाएंगे, इसको हम काटेंगे तो 7 दूनी 14, यहाँ पर हमारा 1 रिमाइंडर बच जाएगा। तो इस प्रकार हमारा हो गया 5 और 1 6, 6 और 3 5 और 1 6 और 3 9 और 1 10, यानी कि 10/7, राइट। अब 7 से हम 10 को भाग देंगे तो हमारे पास 3 रिमाइंडर आएगा। और 3 किसका कोड होता है? 3 कोड होता है हमारा वेडनेसडे का। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं आगे। अब पूछ रहा है हमसे 25 दिसंबर 2025 को कौन सा दिन पड़ेगा, यानी कि इन फ्यूचर की बात ये कर रहा है। तो हम देखते हैं कि 25 दिसंबर 2025 को कौन सा दिन होगा। आइए देखते हैं। तो 25 में से 1 हटाएंगे तो यहां पर हमारा 24 हो जाएगा। अब हमने आपको 2 क्वेश्चन कराए, अब आपको अब डायरेक्टली करना है, ठीक है, इतना लिखना नहीं है। 1 हटाएंगे तो 24 रह जाएगा। नेक्स्ट स्टेप इज हमारा कि हमारा लीप ईयर्स की संख्या फाउंड आउट करनी है। 4 से डिवाइड करेंगे हम 25 तक, 4 6 24, 4 6 होंगे इसमें, 24 तक इसको हम भाग दे देंगे। एंड द थर्ड स्टेप इज शताब्दी वर्ष में विषम दिनों की संख्या, वो सिमिलरली 0 होगा क्योंकि 2000 है। एंड द लास्ट स्टेप इज मंथली कोड। मंथली कोड जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? दिसंबर तक जाना पड़ेगा। अब दिसंबर तक जाने के लिए देखिए क्या होता है। जनवरी का कोड, क्योंकि ये क्या है, एक लीप ईयर नहीं है, जनरल ईयर है, तो जनवरी का 3, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। देखिए यहां पर हम बताते हैं, ये है दिसंबर तक का हमें लेना है, तो हम नवंबर तक का सिमिलर ये उठा ले रहे हैं। 3 4, सॉरी 3 0 आएगा इसका, 3 और 3 6 और 2 8, 8 और 3 11, 11 और 2 13 और 3 16 और 3 19 और 2 21, 21 और 3 24, 24 और 2 26, 26 तक तो हमें यहां पे उठा लेना है, ठीक है। ये हमको 26 यहां पर लिख लेना है। बट दिसंबर का हमें 3 नहीं लेना। देखिए यहां पर दिसंबर का हमें 3 नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है? क्योंकि ये 31 का महीना पूरा नहीं है। ये महीना जो है वो 25 तक का ही पूछ रहा है। यही बात आपको ध्यान रखनी है, बस यहीं पर थोड़ा गेम है और बकाया सब आप कर लेंगे। तो 25 तक, 25 है तो 25 हमको पूरा का पूरा यहाँ पर लिख लेना है और इसको सभी को डिवाइड कर देना है। जब हम 7 से डिवाइड करेंगे इंडिविजुअली तो यहाँ पर 3 रिमाइंडर बचेगा, यहाँ पर 7 या 21, यहाँ 5 बचेगा, 7 दूनी 14, 7 3 21, यहाँ पर 4 बचेगा। इस प्रकार यहाँ पर आप देखते हैं 6 और 3 9 और 5 और 4 9, 9 और 9 18, 7। यहाँ पर हम डिवाइड करेंगे 7 दूनी 14, 4 रिमाइंडर बचेगा। और 4 किसका कोड होता है? 4 हमारे पास कोड होता है थर्सडे। कौन सा होता है? थर्सडे। ये आपको याद करने हैं। आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, थर्सडे हमारा आंसर हो जाएगा। तो 25 दिसंबर 2025 को कौन सा दिन था? थर्सडे, राइट। बढ़ते हैं आगे। इसी प्रकार हमको देखना है 10 अक्टूबर 2027 को कौन सा दिन होने वाला है। इसमें से 1 घटाएंगे तो 26 और विषम दिनों की संख्या देख लेंगे। 4 पंजे 20, 4 छिंग 24, 4 सत्ते 28 जाएगा नहीं, 4 छिंग 24 प्लस इसमें से हमारे पास क्या हो जाएगा? 0। और अक्टूबर तक लेना है हमको, अक्टूबर तक लेना है। तो देखिए यहां पर अक्टूबर के लिए 3, 3 और 3 6, 6 2 8, 8 और 3 11 और 2 13, 13 और 3 16 और 3 19 और 2 21, 21 तक तो हमें यही ले लेना है, ठीक है। 21 प्लस दिसंबर का 10 लेना है हमें, और अक्टूबर का 10 लेना है और यहां पर डिवाइड कर देना है 7। ये 0 हो जाएगा, यहां पर 3 रिमाइंडर आ जाएगा, यहां पर 5 आ जाएगा। तो यहां पर 3 और 6 9, 9 और 5 14 डिवाइड बाई 7 एंड दैट इज 0। यहां पर क्या आना चाहिए? यहां पर 0 क्या करता है? रिलेट संडे को करता है। तो 10 अक्टूबर 2027 को कौन सा दिन होगा? संडे। बट ऑप्शन में नहीं है। एक बार हम इसको रीचेक कर लेते हैं। 26
इसमें विषम दिनों की संख्या कितनी हो जाएगी हमारी 4 6 24 एंड दैट 0 और 10 अक्टूबर तक लेना था हमको। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। तो 3 और 3 6 और 2 8, 8 3 11 और 2 13, 13 और 3 16 और 3 19 और 2 21, 21 और 10 दिन वो आ जाएंगे। यहां तक सही है। 5 बचा यहां से, 0 3 बचा, 4 5 11 3 14। तो यहां राइट आंसर इज संडे होगा। ठीक है, ऑप्शन में नहीं है, तो राइट आंसर इज संडे। बढ़ते हैं आगे। आगे हमारे पास क्वेश्चन है 11 नवंबर 2031 को कौन सा दिन पड़ेगा। 11 नवंबर 2031 को कौन सा दिन पड़ेगा। आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। इसमें से हम एक माइनस करेंगे तो हमारे पास यहाँ 30 हो जाएगा एंड लीप ईयर की संख्या देखेंगे तो हम 4 से डिवाइड करेंगे इसको। 4 पंजे 20, 4 छः 24, 4 सत्ते 28, 7 आ जाएंगे। एंड देन शताब्दी ईयर में विषम दिनों की संख्या 0 हो जाएगी और 11 नवंबर तक हमको लेना है। तो 11 नवंबर तक लेने के लिए देखिए जनवरी, फरवरी 0 हो जाएगा, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर एंड देन 11 नवंबर तक जाना है तो हमको 11 नवंबर एडिट ले लेना है और इसको डिवाइड कर देना है 7। देखिए इसको हम डिवाइड करेंगे, 7 चौक 28, यहाँ 2 बचेगा और इनको हम जोड़ लेते हैं। 7 और 3 10, 10 और 3 13 और 2 15 और 3 18 और 2 20, 20 और 3 23 और 3 26, 26 और 2 28 और 3 31 और प्लस 11। ठीक है, और डिवाइड बाई 7। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारा, 7 चौक 28, 4 रिमाइंडर बचेगा, 7 एकम 7, यहाँ पर भी 4 बचेगा। ये 8/7 कितना हो जाएगा 1। और एक किसको डिनोट करता है, एक डिनोट करता है मंडे को। राइट आंसर इज मंडे। तो 11 नवंबर 2031 को कौन सा दिन होगा, मंडे होगा। राइट। इसी प्रकार 1 फरवरी 2033 को कौन सा दिन होगा, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि 1 फरवरी 2033 को कौन सा दिन होने वाला है। राइट, बढ़ते हैं आगे। 1 मई 2039 को कौन सा दिन होगा। तो 1 मई 2039 को कौन सा दिन होने वाला है, इसको हम फाइंड आउट कर लेते हैं। इसमें से एक माइनस करेंगे 38 और लीप ईयरों की संख्या देखेंगे तो 4 नेम 36 9 हो जाएंगे, इसमें 0 हो जाएगा शताब्दी ईयर्स में विषम दोनों की संख्या। और अब हमको देखना है दिन का कोड। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और 1 मई तक है, तो 1 मई पूरा का पूरा यहाँ पर हम ले लेंगे और इसको 7 से डिवाइड कर देंगे। 7 पंजे 35, यहाँ पर 3 रिमाइंडर बच जाएगा, यहाँ पर 2 बच जाएगा। इनको हम ऐड कर लेते हैं, 1 और 2 3 और 3 6, 6 और 3 9, 9 और 2 11, 11 और 3 14। यहाँ पर 0 रिमाइंडर आ रहा है, 0 रिलेट करता है संडे को। यहाँ पर भी ऑप्शन नहीं है। हम एक बार इसको फिर से चेक कर लेते हैं। देखिए 1 मई 2039 को ये दिन निकलवा रहे हैं, तो 1 मई इसमें से एक माइनस कर देंगे तो 38 हो जाएंगे। 38 में हम देखेंगे विषम दिनों की लीप ईयरों की संख्या, तो हम 4 से डिवाइड करेंगे, 4 नेम 36 9 आ जाएंगे। फिर हम देखेंगे शताब्दी वर्ष में और दिनों की संख्या 0 हो जाएगी। अब देख लेते हैं हम जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई। ठीक है, 7 पंजे 35, 3 बचा यहां से, 7 एकम 7, यहाँ पर 2 बचेगा। फिर यहाँ पर इसे हम
ऐड कर लेते हैं। 2 और 1 3, 3 और 3, 2 और 1 3 और 3 6, 6 3 9 और 2 11, 11 3 14। यहाँ संडे होने वाला है, राइट। तो यहाँ पर हमने कुल 7 क्वेश्चन को देखा। उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो को देखने के बाद किसी भी साल का दिन आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक, आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें। मैं अपने टेलीग्राम पर इसकी पीडीएफ डलवा दूंगा, वहां से आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और जितनी आप ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको इसमें क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हेल्प मिलेगी। तो यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो गाइस प्लीज इसको सब्सक्राइब, सॉरी लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे कि आपको नेक्स्ट टाइम अच्छी से अच्छी वीडियो प्राप्त हो सके। मिलते हैं एक और नए टॉपिक के साथ में रीजनिंग के, तब तक के लिए जय हिंद।